हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। स्वागत है आपका फिर से अल्फा एकेडमी के अंदर। फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नई ट्रिक्स वगैरह। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर की ट्रिक्स के बारे में कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ट्रिक से, विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा विदाउट एनी डिवीजन मेथड, विदाउट एनी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्कूलिंग का एग्जाम दे रहे हो तो भी आप इससे पता लगा सकते हो कि हमने जो डिवीजन मेथड से या और किसी मेथड से अगर हमने स्क्वायर निकाला है, स्क्वायर रूट निकाला है, तो वो हमारा सही है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर रूट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट्स के लिए पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको तो उसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आइए देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। वो सबको पता होता है कि उसकी लास्ट जो डिजिट होती है, जो 1 से डिजिट होती है, जो यूनिट डिजिट होती है, वो आपकी 0 होती है 10 के स्क्वायर की। ठीक है, तो चलो अब पता करते हैं कि ये मैंने सब रामायण लिखी क्यों है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, आपको दे रखा है 2209। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, स्क्वायर रूट का साइन होता है ये। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, वही अपना डिवीजन मेथड लगाया आपने, ये करा, फिर यहाँ पर ये लगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लेगा आपका। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा सा क्या करना है, अगर किसी स्क्वायर, अगर आपको जो स्क्वायर गिवन है आपको उसकी यूनिट डिजिट देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है, यूनिट डिजिट देखनी है। अब आप देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। अब यूनिट डिजिट 9 किस किस के स्क्वायर की होती है, यानी कि किस किस के होती स्क्वायर रूट की होगी, या तो अगर आपका 3 होगा तब जाकर यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी, 9 आएगी, या फिर आपका 7 होगा तब जाकर आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी। तो अब आपके पास दो डिजिट आ गई है, 3 और 7। अब ये दो डिजिट आ गई है, तो भैया आप क्या करें, ये दो डिजिट को हटा दें। अब इन दो डिजिट का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब बच रहा है आपका 22। अब 22 से कम स्क्वायर किसका दे रखा है आपको, तो वो दे रखा है आपको 4 का। 22 से कम स्क्वायर किसका दे रखा है, 4 का, यानी कि 16। तो आप यहां पर लिखोगे 4। ठीक है, ये हो गया आपका 4 और ये आ गई आपकी डिजिट। अब आपको पता करना है कि इन दोनों में से कौन सी डिजिट आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस अपनाएं, आपने लिखा 22 से कम स्क्वायर होता है 4 का, यानी कि 16, और 22 से ज्यादा होता है किसका, 5 का, यानी कि 25। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है, 6, और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है, 3। तो 25 वाले के साथ डिफरेंस कम है, तो जिसके साथ डिफरेंस कम है, अगर छोटे नंबर के साथ डिफरेंस कम है तो छोटा नंबर, अगर बड़े नंबर के साथ डिफरेंस कम है तो बड़ा नंबर आएगा। तो बड़े नंबर के साथ डिफरेंस कम है तो आपका हो गया 7, यानी कि 2209 का स्क्वायर रूट आपके सामने क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलो 7, 9, 2, 1। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका स्क्वायर रूट। आपको यूनिट डिजिट क्या दे रखी है, 1, और यूनिट डिजिट 1 किस किस की होती है, इसकी और 9 की। तो आपके पास दो नंबर आ गए, 1 और 9। चलो भैया 1 और 9 आ गए आपके पास। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दे, हटा दे, अब इन दोनों का कोई काम नहीं है। अब आपके पास बच रहा 79। 79 से कम का स्क्वायर क्या होता है, वो आप इधर देख सकते हो, वो होता है आपका 64। तो आपने लिख दिया 8।
अब इन दोनों में से कौन सी डिजिट आएगी उसके लिए आपको क्या करना है, 79 लिखना है। 79 से कम का स्क्वायर 64 और 79 से ज्यादा का स्क्वायर होता है आपका 81। तो सीधा सा दिख रहा है इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो कम डिफरेंस बड़े नंबर के साथ है तो बड़ा नंबर, यानी कि 7921 का स्क्वायर रूट आपके सामने आ गया 89। ठीक है, और देख लेते हैं हम क्वेश्चन 5929 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए, यूनिट डिजिट है आपकी 9 और यूनिट डिजिट 9 आपकी 3 के स्क्वायर में होती है और 7 के स्क्वायर में होती है, तो आपने ले लिया 3 और 9, ये दोनों काट दीजिए। अब बचा 59। 59 से कम का स्क्वायर किसका होता है भैया, 7 का होता है, तो ये लिख दिया मैंने यहां पर 7। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में से क्या डिजिट आएगी आपकी, वो आप कैसे पता करोगे, आपने लगा 59। 59 से कम का स्क्वायर होता है 49 का, 49 से कम का स्क्वायर क्या होता है, ज्यादा का स्क्वायर होता है 64। तो अब बताए भैया किसके साथ डिफरेंस कम है, सीधा सा आपको दिख रहा है इन दोनों का डिफरेंस कम होगा, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 5929 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपके पास, 77 हो गया। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने 5 दिन भी इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आप आंखों से देख के स्क्वायर रूट बता सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोटबुक के अंदर। ठीक है, अगर आपने 5 दिन अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर ली, आप क्या करें, नंबर्स ले, उनको कैलकुलेटर के अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर आप उसका स्क्वायर रूट निकालें, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको इजी वे में सॉल्व कर पाओगे, फिर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कॉपी में या और कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको दिमाग में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, आप सीधा सा यूनिट डिजिट देख के बता दोगे कि भैया इसका स्क्वायर रूट ये होगा। ठीक है, तो इसी बात पे हम एक क्वेश्चन 4761 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखें 1 किसकी होती है यूनिट डिजिट, 1 की और 9 की, तो आपके पास 2 नंबर आ गए 1 और 9। तो अब आपका ये 2 नंबर का कोई काम नहीं आगे का, तो आप क्या करोगे, आप 47 है, 47 से कम किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है भैया, इसका होता है 7 का, हो गया आपका 6। अब देखिए 47 से कम होता है 6 का 36, और 47 से ज्यादा होता है 7 का, यानी कि 49। बड़े नंबर के साथ डिफरेंस कम है इसलिए बड़ा नंबर, यानी कि 4761 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपके पास, 69 हो गया है। चलो और देख लेते हैं एक क्वेश्चन हम। कहने का मतलब यह है कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये मेथड इजी होगा। ठीक है, और जितना आप आलस करोगे कि नहीं चलो भैया हम हमारी पुरानी ट्रिक ही अपनाएंगे, तो फिर भैया पुरानी ट्रिक से ही करो। ठीक है, अभी आप पुरानी ट्रिक से कर लोगे, आगे अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह देते हो तो फिर भैया आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप डिवीजन मेथड अप्लाई करो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो, और मान लो कर भी लिया जल्दीबाजी में तो फिर भैया गलती होने के चांस 99% होते हैं। तो चलो आते हैं देखते हैं 3969 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 3969 यूनिट डिजिट है आपकी 9, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट 9 है, किस किस की होती है, 3 के स्क्वायर की और 7 के स्क्वायर की, तो आपका आ गया 3 और 7, इसको काट दें। अब आया आपके पास 39, 39 से कम का स्क्वायर होता है 6 का। ठीक है, अब 39 तो 36 के साथ आपका डिफरेंस कम है और 49 के साथ ज्यादा है, तो जिसके साथ डिफरेंस कम है उसमें छोटे नंबर के साथ डिफरेंस कम है तो छोटा, तो ये हो गया आपका 63, यानी कि आपका 3969 का स्क्वायर रूट क्या हो गया है, 63 हो गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कि स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। आप कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है,
बट आपको क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट निकाले, घर पर अपना प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मेथड आपके लिए इजी हो जाएगा, आप आंखों से सॉल्व कर लोगे। आई होप कि आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर रूट फाइंड कर सके। हम आगे और आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।